हेलो एवरीवन, आई एम लाइव। आई थिंक मैं बहुत महीनों के बाद लाइव हुई हूँ। आई थिंक 1 साल से ऊपर हो चुका होगा। सो आई थॉट, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी टू टॉक, टू आस्क सम क्वेश्चंस। तो प्लीज आप मुझे यहाँ पर कमेंट में लिख के बताइए, व्हाट आर योर क्वेश्चंस, हाउ आर यू डूइंग, क्या इम्प्रूवमेंट मिला है आपको हेल्थ में। आप रेगुलरली अगर वीडियो देख रहे हैं या मे बी आपने मेरे प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, व्हाट आर सम रिजल्ट्स, जो भी आप शेयर करना चाहते हैं। लेट्स टॉक, इट्स बीन अ वाइल। सो ये सडन लाइव है। हाय जोशी, थैंक यू। जोशी 3084, थैंक यू एंड आई लव यू टू। एब्सोल्युटली उज़मा, आज सुबह ही आपको याद किया। शुभांगी दैट्स लवली। देखो आपने याद किया, मैं आ गई। एकदम बढ़िया सनी। ऑल राइट, चलो लेट्स गेट टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, इंद्रजीत, बेली फैट लॉस के लिए डाइट और एक्सरसाइज बताइए। आहा, मैं आधा घंटा नहीं बात कर पाऊंगी, सो आई टेल यू ओनली वन थिंग। सो मैं आपको हर एक में कोई एक चीज छोटी सी बताऊंगी, बिकॉज लेट्स स्टार्ट विथ वन थिंग। बेली फैट में नंबर 1 चीज जो मैं हमेशा बोलती हूँ, एंड दैट इज डिनर का टाइम। डिनर में 3 चीजें चेंज कीजिए। अर्ली डिनर लीजिए। डिनर आइडियली 3 घंटे सोने के पहले होना चाहिए। अगर संभव नहीं है 2 घंटे करिए। दूसरा, लाइट डिनर लीजिए। और तीसरा, डिनर के बाद 30 मिनट के बाद 15 मिनट का वॉक कीजिए। मैजिकल। विकास जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक वो लाइट की वजह से ग्लो आ रहा है। यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए 2S को अवॉइड कीजिए, सिटिंग एंड स्ट्रेस। जो लोगों को यूरिक एसिड ज्यादा होता है, ज्यादातर केसेस में पाया गया है कि उनका सिटिंग वाला काम होता है। बहुत ज्यादा लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो टीवी के ऊपर चिपके हुए रहते हैं, नेटफ्लिक्स शोज देखते रहते हैं, या तो काम करते रहते हैं ऑफिस में। सो सिटिंग अवॉइड करके रेगुलर इंटरवल पे वॉक इनकॉर्पोरेट करो। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पावरफुल। सेकेंड एस इज स्ट्रेस। जो जितना ज्यादा स्ट्रेस लेगा उतना ही ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ने वाला है। बिजनेस ग्रोथ कैसे करें, महेश? बिजनेस ग्रोथ के लिए सबसे पहले रिच माइंडसेट चाहिए। रिच माइंडसेट का मतलब होता है ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स। अपने माइंड को एक्सपांड करने के लिए रेडी है। अर्निंग से पहले लर्निंग आता है, तो आप कितना लर्न करने के लिए, कितना इन्वेस्ट करने के लिए अपना टाइम, एफर्ट, पैसा सब कुछ आ जाता है। द मोर यू आर रेडी टू लर्न एंड ग्रो, द मोर योर बिजनेस इज गोइंग टू ग्रो। तो पर्सनल ग्रोथ होगा उतना बिजनेस का ग्रोथ होगा। आई डोंट नो योर बिजनेस, तो मैं ज्यादा स्पेसिफिक नहीं बता पाऊंगी। रमेश, कैसे क्रेविंग को कंट्रोल करना? क्रेविंग कंट्रोल करने के लिए नंबर 1 चीज इज कि सेटिस्फाइंग मील लीजिए। ऐसा मील लीजिए जो बैलेंस्ड है। नंबर 1 चीज जो मिसिंग होती है थाली में वो है प्रोटीन। शुगर का क्रेविंग जनरली जो होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है प्रोटीन डेफिशिएंसी है बॉडी में। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जितना आप अपने हर मील में 20 ग्राम प्रोटीन आइडियली अगर इनकॉर्पोरेट कर सके, नथिंग लाइक इट। 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन इन ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, अगर ये आपने किया कैसे भी, इवन इन वेजिटेरियन डाइट, तो आपको क्रेविंग मैक्सिमम चली जाएगी। दूसरा क्रेविंग इमोशनल होता है, जो हम कभी फ्यूचर में बात करेंगे। ऑलराइट, लोगों को हेल्थ के लिए कैसे हम अवेयर कर सकते हैं? विश्वजीत, द बेस्ट 2 ways आई विल से। फर्स्ट वे इज लीड बाय एग्जाम्पल। तो पहले तो आप हेल्दी रहो। आप खुद एक इन अ वे इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि आप अपने आसपास 100,000 लोगों को कुछ तो सिखाने वाले हैं। या तो हेल्थ के ऊपर फोकस करना सिखाएंगे, या तो अनहेल्दी रहने पे फोकस करना सिखाएंगे, बाय बीइंग योरसेल्फ। सो लीड बाय एग्जाम्पल। आप खुद हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कीजिए। और दूसरा, बी अ हेल्थ कोच। मैं हमेशा लोगों को ये इंस्पायर करती हूँ कि हर घर में है ना इन अ वे एक हेल्थ कोच होना चाहिए। भले आप लोगों को ना सिखाना चाहे, करियर ना बनाना चाहे, बट एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज जरूर होना चाहिए। सो इन अ वे लर्न समथिंग कि जो आप अपने आप और परिवार को हेल्प कर सके हेल्दी रहने के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए, वेट लॉस सही तरह से करने के लिए। बट अगर आप करियर सोच रहे हैं तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी, थिंक अबाउट बिकमिंग अ हेल्थ कोच, जिसके लिए कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, सिर्फ ओपन माइंड और सीखने की तैयारी, जज्बा चाहिए। एंड व्हेन यू डू दैट, ऑटोमेटिकली आप एक मैजिक क्रिएट करते हो। ज्यादा डिटेल के लिए आप beahealthcoach.shivangidesai.in, yes, beahealthcoach.shivangidesai.in इस साइट के ऊपर जा सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट मोर डिटेल्स। 10th को आ रहा है मेरा नेक्स्ट हेल्थ कोच वेबिनार। ये लास्ट वाला है। इसके बाद 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद शायद एटलीस्ट आएगा। तो 10th ऑफ अगस्त को है।
4 से 7 शाम को। एब्सोल्युटली भूमि, सेम हियर। लास्ट 3 मंथ्स में मेरा वेट 4 किलो गेन हो गया, प्लीज सजेस्ट मी। ज्योति, पहले तो देखिए कि आपने ऐसा क्या किया जिससे आपने वेट गेन किया। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ चेंज। तो वो जो किया, मे बी आप बाहर गए, बहुत बाहर का खाया, या आप बहुत स्ट्रेस में रहे, या आपने स्लीप के ऊपर फोकस नहीं किया। जो गड़बड़ हुआ पिलर, उसके ऊपर फोकस करो, छोटी सी चीज से शुरुआत करो, बहुत बड़ा नहीं। यू विल एब्सोल्युटली ओवरकम दैट। अल्सरेटिव कोलाइटिस, राकेश, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है, जो एक आईबीडी का प्रकार है, राइट। अब ये जो इन्फ्लेमेटरी बावल डिसीज है, ऑटोइम्यून कंडीशन, क्योंकि उसे माना जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, आई अंडरस्टैंड दैट इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस था, सबसे पहला सिग्निफिकेंट चेंज जो मैंने करवाया और मुझे लगा कि उनको सबसे ज्यादा जरूरी है, दैट इज स्ट्रेस। आईबीडी का नंबर 1 रीजन ही स्ट्रेस है, क्योंकि गट ब्रेन एक्सेस जो हम कहते हैं, जो सबसे बड़ा हाईवे है हमारे बॉडी में, नर्व की अगर हम बात करें, वेगस नर्व विच इज द बिगेस्ट नर्व, लार्जेस्ट नर्व इन आवर बॉडी, तो वेगस नर्व जो ब्रेन और गट को कनेक्ट करता है, वो कहीं ना कहीं डिसफंक्शन हुआ है। तो उसे वापस से बेटर करने के लिए एक छोटी सी चीज मैं आपको रेकमेंड करूंगी, प्राणायाम। ओमकार करना, या हमिंग करना, या सिंगिंग करना, ये आपके वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, राइट। सो एक गहरी सांस लेके ओम, या हम, या एटलीस्ट आप गाना जब गाते हो ना, आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। कोल्ड शावर लेने से वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। खुश रहने से आपका गट ब्रेन एक्सेस जो है वो ज्यादा बेटर वर्क करता है। फॉलोइंग योर हॉबी हेल्प्स यू अलॉट। लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स और वॉट एवर फेवरेट सॉन्ग्स और मूवीज देखना जो आपको अच्छा लगता है। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में पहले यहाँ पे काम करना होता है। तो और यहाँ पर अगर सब ठीक होगा ना, तो गट ऑटोमेटिकली बेटर होना शुरू हो जाएगा। ऑफकोर्स फिर बहुत सारी चीजें आती है अल्सरेटिव कोलाइटिस में कि आप कच्चा खाना ना खाए, सैलेड वगैरह ना लीजिए, वो सब आप जानते ही होंगे, आई एम श्योर। ज्यादा बीज सीड्स वाली चीजें नहीं लेनी है। थोड़ा सा सॉफ्ट लाइटली कुक्ड खाना लेना है, हैवी टू डाइजेस्ट वाला नहीं लेना है। तो वो सारी बेसिक सी चीजें हैं, बट पहले यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। ऑलराइट। डायबिटीज के लिए टॉप टिप अगर मैं आपको देना चाहूं, दैट विल बी मूवमेंट। ओके, आपका बॉडी जो है वो कितना भी खाना खाए, उसे वो डाइजेस्ट और बेटर तरीके से यूज कर सकता है अगर आप इनफ मूव करते हो तो। सो वॉक पोस्ट ऑल द मील्स मैजिकल रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। आई हैड अ क्लाइंट इन 2020 फ्रॉम कोलकाता। उनको फैमिली हिस्ट्री थी डायबिटीज के। उन्होंने बोला था भगवान भी आ जाएंगे तो भी मेरा डायबिटीज नहीं दूर हो सकता। तो उनका 3 महीने में रिवर्स हो चुका था डायबिटीज। और वो मेजर फैक्टर जो था दैट वाज वॉक पोस्ट मील। उनके घर पे ट्रेडमिल था जिसके ऊपर टॉवल सुखाते थे वो। फिर उन्होंने खुद चढ़ना शुरू किया, वॉक करना शुरू किया, ऑटोमेटिकली उनका ब्लड प्रेशर, बहुत सारी और भी चीजें करी, और भी इश्यूज थे उनको, बट वॉक प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डोंट टेक इट लाइटली, इट्स नॉट एक्सरसाइज बट इट इज इंपॉर्टेंट। साइटिका पेन के लिए शाह मिकेन, प्लीज विजिट अ गुड फिजियोथेरापिस्ट। स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट को मिली, आई ऑलवेज रेकमेंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट। वो आपको सही तरह से कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ पॉस्चरल चेंजेस, कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो आप और फर्दर डैमेज ना करें, और अभी जो है उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट अगर जरूरी है तो आपको वो जरूर बताएंगे। क्या भिगोए हुए ड्राई फ्रूट को बॉईल करके शेक बना के ले सकते हैं? अगर ऑलरेडी भिगोए हैं तो बॉईल करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ले लीजिए। ओके, of course if you have any questions on becoming a health coach, of course you can ask. Somebody is asking me, can I ask about that? Absolutely yes. अगर आपका वेट स्टक है, प्लेटू को हिट किया है आपने, तो सिंपल सा रास्ता ये है कि आप पहले बेसिक्स, फंडामेंटल्स जो है उसे चेक कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब वेट लॉस कर लेते हैं ना, उसके बाद जो पहले कर रहे थे उसे छोड़ के कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो रीविजिट द बेसिक्स जो आपने कभी मिस कर दिए,
अपनी थाली में जो आप पहले खाते थे क्या उतना है, ओवर ईटिंग शुरू किया है क्या, मूवमेंट बंद हुआ है क्या, स्ट्रेस ज्यादा बढ़ा है, राइट। और फिर सेकेंड स्टेप जो आता है दैट इज लेट इट गो। बहुत ज्यादा होल्ड ऑन करके मत रखो। कभी कभी बहुत ऑब्सेसिव हो जाना, बहुत ज्यादा एवरी डे वेट चेक करना, वो भी आपके स्ट्रेस को ट्रिगर करेगा, उससे कॉर्टिजोल बढ़ेगा। कॉर्टिजोल इज इक्वल टू फैट गेन, टू मच कॉर्टिजोल इज इक्वल टू फैट गेन। Absolutely, you get a certificate. Wow, so many people asking about Mohit. How can I become a health coach? Start with Health Coach Blueprint. So मेरा 2 महीने का सर्टिफिकेशन कोर्स होगा। 2 महीने का मेरा, आई थिंक देयर वाज अ पॉज, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है जो अभी तक 1450 से ज्यादा हेल्थ कोचेस तैयार हुए हैं, सर्टिफाई हुए हैं। बट आपको पहले समझना पड़ेगा कि क्या ये फील्ड आपके लिए सही है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको लगता है कि आपको किक मिलेगी। तो पहले समझ लीजिए उसे, क्योंकि आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं। तो 2-3 घंटे का मेरा एक मास्टर क्लास ब्लूप्रिंट प्रोग्राम है, हेल्थ कोच ब्लूप्रिंट, जो 10th ऑफ अगस्त को है शाम को 4 से 7। वो आप अटेंड करके जान सकते हैं कि क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं। बी अ हेल्थ कोच .shivangidesai.in, दिस इज द साइट। इस पे जाके आप डिटेल जो है वो पा सकते हैं। ओके, CRP level is 11. How should I reduce my inflammation? PU 2810. CRP लेवल बहुत सारी वजह से बढ़ा हुआ होता है। क्या रीसेंट कुछ इन्फेक्शन हुआ है आपको? क्या अभी कुछ कोल्ड एंड कफ या वायरल फीवर हुआ? अभी अभी आप बीमार पड़े? अगर ऐसा हुआ है और CRP बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स इट इज क्वाइट रीसेंट, और वो उस बीमारी की वजह से। बट अगर कंसिस्टेंटली वो ज्यादा रहता है और कोई बॉडी में ऐसा कुछ सिम्टम नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि कोई हिडन वजह है और कोई शायद चैलेंज आने वाला है, उसका वो सिग्नल भी दे रहा है। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए करक्यूमिन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो अपने घर में ही हल्दी का इस्तेमाल सही जगह पे करना, सब्जियों में यूज करना, या अगर आप सुबह उठ के चुटकी भर हल्दी गर्म पानी में ऐड करके लेते हो। द ओनली चैलेंज इज गुड क्वालिटी हल्दी होनी चाहिए, और उसके अंदर का करक्यूमिन इंपॉर्टेंट है। वो करक्यूमिन इतना ज्यादा बायो अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए आई डोंट नो इफ यू नो, बट सत्वम जो ब्रांड हमने कुछ महीनों पहले लॉन्च करी, उसमें करक्यूमिन सप्लीमेंट है। rhnfit.com, RHN विच इज माई सप्लीमेंट ब्रांड, राइट ह्यूमन न्यूट्रिशन का शॉर्ट फॉर्म। और RHN में सत्वम ब्रांड हमने लॉन्च करी जो डिसीज रिवर्सल के ऊपर फोकस्ड है, विच इज USDA सर्टिफाइड, ऑर्गेनिक एंड प्लांट बेस्ड। सो rhnfit.com पे आप थोड़ा सर्च कीजिए। बट नेचुरली क्या करना, इन्फ्लेमेशन जो है वो अच्छा है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बुरा है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? क्योंकि हम गलत लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। लाइफस्टाइल में क्या आता है? 6 चीजें आती है। व्हाट यू ईट, हाउ यू ईट, एक्टिविटी, एक्सरसाइज, स्लीप, इमोशंस एंड एनवायरमेंट। 6 में से देखो कहाँ गड़बड़ है, उसे फिक्स करो। सोराइसिस क्यों होता है? सिंपल, स्किन डिसऑर्डर जो है, अगेन इट्स एन ऑटो इम्यून कंडीशन, स्ट्रेस रिलेटेड है। जितनी भी ऑटो इम्यून कंडीशन है वो सारी स्ट्रेस के रिलेटेड या स्ट्रेस के भाई बहन के रिलेटेड होती है। एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, अपसेट रहना वगैरह वगैरह। तो पहले उसके ऊपर काम करना है। और दूसरा जो है इन्फ्लेमेशन के ऊपर भी ऑफकोर्स काम करना है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेटरी है। और तीसरा जो है अपने डाइट में ज्यादा अल्कलाइन फूड ऐड कीजिए। सो जैसे व्हीट ग्रास जूस आई हाईली रेकमेंड इफ यू हैव सोराइसिस और एनी इश्यू इन योर बॉडी। व्हीट ग्रास जूस पावरफुल है। मेरा वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, डिटेल में 2 वीडियो है, कैसे घर पे व्हीट ग्रास जूस बनाना, दूसरा उसके फायदे क्या है, जरूर देखिएगा। आई मेड इट ऑलमोस्ट 3-4 years बैक, प्रॉबली मोर देन दैट। बहुत अच्छा है वो वीडियो। दूसरा, अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप सुपर ग्रीन्स जैसी चीजें ले सकते हैं। RHN में सुपर ग्रीन्स करके हैं, rhnfit.com पे, अगेन यू कैन फाइंड इट आउट, जो मैं लेती हूँ एवरीडे। कल मैं मुंबई थी, तो कल भी मैं 1-2 दिन के लिए थी, बट तो भी मैं कैरी करके ही हमेशा जाती हूँ सुपर ग्रीन्स। तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ व्हीट ग्रास, अल्फा, मोरिंगा, क्लोरोफिल रिच फूड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच फूड्स का कॉम्बिनेशन है। बट घर पे भी ऑफकोर्स ही सप्लीमेंट सेकेंडरी है, फर्स्ट हमेशा फूड एंड बेसिक्स आते हैं। फंडामेंटल्स को पहले खुद फॉलो कीजिए और फिर सपोर्ट के लिए सप्लीमेंट लीजिए। yes, the course is online. Uzma, it is absolutely online.
ओके, थायराइड के लिए वी रिसेंटली लॉन्च्ड दिस सप्लीमेंट. आई जस्ट मेड अ वीडियो ऑन दिस, तो आई हैव दिस विथ मी. थायराइड केयर, सत्वम का थायराइड केयर. आई डोंट नो आप देख पाओगे या मिरर है, बट ये हमने रिसेंटली लॉन्च किया है. अगेन यू कैन चेक दिस आउट, लॉन्च ऑफर भी चल रहा है. बट थायराइड के लिए है ना, मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो वैसी चीजें बहुत जरूरी है. तो अगर आप एक्सरसाइज की बात करो ना, उसमें वेट ट्रेनिंग इज अ गेम चेंजर कंप्लीटली. वेट ट्रेनिंग हफ्ते में 2 से 3 दिन अगर आपने किया, थायराइड आपको हाइपोथायराइड है, हशीमोटोज है, इट विल वर्क लाइक मैजिक. सो मेक श्योर कि आप उसे जरूर करें. अगर आप कोई कोच को हायर कर सकते हैं, कुछ नहीं तो घर पे कर सकते हैं, या यूट्यूब पे कितने सारे वीडियोस अवेलेबल है, या मे बी आप जिम ज्वाइन करो, वट एवर इज कन्वीनियंट. कुछ नहीं तो घर पे ही स्क्वाट, पुशअप्स एंड प्लैंक, ये 3 चीजें करना शुरू कर दो. ओके, जस्ट स्टार्ट विद दैट. व्हाट? स्क्वाट, पुशअप्स एंड प्लैंक. इतना तो आप यूट्यूब से सीख सकते हो, जीपीटी से सीख सकते हो. सो उतना करो और यू विल सी कि आपका बॉडी जो है धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगा. वेट ट्रेनिंग फिर रेगुलराइज करो, एंड साथ में और भी चीजें जो है वो बाद में आप एड ऑन कर सकते हैं, बट स्टार्ट विद वेट ट्रेनिंग. 7 दिन में 10 किलो वेट कम होता है, होता तो जरूर है, बट क्या वो हेल्दी है? एब्सोल्युटली नॉट. बीमार पड़ जाओ तो हो जाएगा इतने बीमार पड़ जाओ कि आपका 10 किलो 7 दिन में कम हो जाए, है ना. तो वो सबसे गलत तरीका है. आइडियली 7 दिन के अंदर 0.8 to 1 किलो जितना कम होना चाहिए. अगर बहुत ज्यादा अचानक से कम हो रहा है, इसका मतलब इन मोस्ट केसेस होता है कि तरीका गलत है और आपका मसल लॉस हो रहा है, विच इज टू बैड. पीरियड रेगुलर नहीं आ रहा है दिया, पीरियड रेगुलर अगर नहीं आ रहा है तो सिंपल सा उसका लॉजिक ये है कि पहले बहुत सारी चीजें मैटर करती है. फैट फर्स्ट कंसेप्ट को आप अपना सकते हैं. फैट फर्स्ट का मतलब ये होता है कि फैट जो है ना, वो आपके हार्मोन का दोस्त है, सबसे बड़ा पावरफुल दोस्त है. तो आपके डाइट में हेल्दी फैट्स को इनकॉर्पोरेट करिए. जैसे कि अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज कीजिए, घी का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, गुड क्वालिटी घी, ओके, जिसमें कोई पेस्टिसाइड, कोई हार्मोन, कुछ भी नहीं है, एंटीबायोटिक्स. अच्छा, उसके साथ साथ आप नट्स एंड सीड्स ऐड करिए, वेरी पावरफुल. 1 to 2 वॉलनट्स एंड 5 to 7 आमंड्स एंड सीड्स ऐड करिए, एक्सट्रीमली पावरफुल. मिक्स सीड्स, हमेशा नट्स एंड सीड्स को सोक करके रोस्ट करके लीजिए, रिमेंबर दैट. एंड सुबह उठने के साथ आप 1 चम्मच गुड क्वालिटी घी, जैसे मैंने बताया बिना केमिकल वाला, वो घी और थोड़ा वार्म वाटर ले सकते हैं, या 2 चम्मच आपने कोल्ड प्रेस्ड या वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लिया 2 चम्मच, और आपने गर्म पानी लिया. दिस इज ऑल्सो गुड वे टू स्टार्ट योर डे. हार्मोन बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है. आई सॉ यू इन माई ड्रीम. रियली पायल, मैनिफेस्ट किया आपने. शक्तिमान, ओ माय गॉड, व्हाट अ नेम. शक्तिमान.वी के ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मेरा पूरा डिटेल्ड पॉडकास्ट है, 1 नहीं 2. यूट्यूब के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं. पॉडकास्ट किया मैंने शुरू से भी पहले बनाया था, तो इट वॉज अ वीडियो. सर्च कीजिए ओवर थिंकिंग शिवांगी देसाई, आपको मिलेगा. एक और पॉडकास्ट मैंने किया है एंग्जाइटी के ऊपर, वो जरूर देखिएगा. आई मीन इट इज सो पावरफुल. मुझे बोलते बोलते मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला था. पर अभी मैं अगर आपको बताऊं कि ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट एक सूत्र मैं आपको देती हूँ. जनरली व्हाट वी डू इज वी थिंक मोर डू लेस. ऑपोजिट करो, थिंक लेस डू मोर, राइट. नाउ यू कैन फोकस ऑन थिंकिंग बट फोकस ऑन डूइंग. तो आप ज्यादा चीजें करो. ओवर थिंकिंग को कम करने का एक और तरीका है, इनपुट कम कर दो, स्क्रीन टाइम लिमिट कर दो. देखो, आईज आर अ पार्ट ऑफ योर नर्वस सिस्टम, करेक्ट. आईज आर अ पार्ट ऑफ योर नर्वस सिस्टम. तो ओवर थिंकिंग नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है. नर्वस सिस्टम को काम डाउन कैसे करें? तो इनपुट कम करो. आंखों से जो अंदर जा रहा है ना, वो आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा स्टिम्युलेट कर रहा है. तो आप स्क्रीन टाइम, अगर बहुत ज्यादा रील देख रहे हो, बहुत ज्यादा वीडियो, भले गुड क्वालिटी अच्छे वाले लर्नेबल वीडियो भी देख रहे हो आप, बट उसका टाइम फिक्स करो. आई सी अ लॉट ऑफ पीपल, द मोमेंट वो खड़े होते हैं ना, सुबह उठते हैं, सुबह उठकर रात को जब सोने को जाते हैं, बाथरूम भी नहीं छोड़ते, वहां पे भी फोन लेके जाते हैं. आप काउंट करना, खाते खाते भी फोन करते हैं, या लैपटॉप, या कोई ना कोई टीवी, कोई ना कोई स्क्रीन. रात को सोते वक्त भी स्क्रीन, सुबह उठने के साथ भी स्क्रीन. आप जरा काउंट तो करो कि दिन में कितनी बार हम स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं. इट्स टू मच. वी आर नॉट डिजाइन्ड फॉर दिस.
AI इज अमेजिंग, आई लव AI, आई लव कि हम लोग वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ AI, बट सबके साइड इफेक्ट्स है. द साइड इफेक्ट इज इफ यू डोंट नो हाउ टू कंट्रोल AI, और इफ यू डोंट नो कि कैसे AI का इस्तेमाल करना, स्क्रीन का इस्तेमाल करना, कितना करना, इट्स गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू. सो रादर देन यू कंट्रोलिंग इट, दैट इज गोइंग टू कंट्रोल यू. वो नहीं होना चाहिए. और मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आई डोंट सी इन फार ऑफ फ्यूचर, बट इन नियर फ्यूचर आई थिंक 1-2 साल के अंदर ही एंग्जाइटी विल बी अ बिग 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 प्रॉब्लम. स्लीप विल बी अ बिग 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 प्रॉब्लम. लोगों को नींद ही नहीं आने वाली है. वो इतना ज्यादा AI में, इतना ज्यादा स्क्रीन में घुस जाएंगे. बैलेंस जरूरी है, राइट? क्या योगा और वर्कआउट दोनों मॉर्निंग में कर सकते हैं? प्रियंका गुप्ता हैज आस्क्ड. सी आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल. तो मैं रिसेंटली कुछ लोगों को मिली तो दे वर लाइक मैं 2-2 घंटा 3-3 घंटा जिम में बिताता हूँ या बिताती हूँ. मैं हमेशा उनको कहती हूँ 1 घंटे से ज्यादा मत बिताओ पहले तो, राइट? तो आपका जो वर्कआउट का प्रोसेस है ना, वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है. मतलब कि उसमें आपका बॉडी ब्रेक डाउन कर रहा है. एनाबॉलिक मतलब बिल्डिंग अप का स्टेज है, ग्रोथ का स्टेज है. अब जब आप ब्रेकिंग डाउन के स्टेज में जरूरत से ज्यादा वक्त बिताते हो, ऑफकोर्स फॉर एन एथलीट और अ बॉडी बिल्डर और अ कॉम्पिटिशन कोई रन कर रहा है, उनके लिए इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, राइट? बट फॉर अ कॉमन मैन लाइक यू एंड मी, 1 घंटा इनफ है. अगर आपका योगा फिनिश हो जाता है, योगा और वर्कआउट दोनों फिनिश हो जाता है 1 घंटे में, इट इज ओके, यू कैन डू दैट. अगर मॉडरेट या लो लेवल का है, एब्सोल्युटली यू कैन डू दैट. बट दोनों हाई इंटेंसिटी के लेवल पे है तो मैं रेकमेंड करूंगी कि अलग अलग दिन पे अलग अलग चीजें कीजिए. एक दिन वेट ट्रेनिंग किया, एक दिन योगा किया, वैसे. ओके could you please drop your you mean the landing page? It is Be a Health Coach Kaushal. It is beahealthcoach.shivangidesai.in. This is a career making program, not for your own health. Okay. प्रोटीन शेक अधिक मात्रा में नुकसान करता है. Who has asked? संगीता. आहा. देखो, प्रोटीन को लेकर मैं है ना अभी ये लाइव वीडियो में मैं कितना बात करूं, क्योंकि उसके ऊपर मैं बहुत चीजें बोल सकती हूँ. एंड आई हैव स्पोकन ऑन दैट मेरे वीडियो में, पॉडकास्ट में. यूट्यूब के ऊपर शिवांगी देसाई होलिस्टिक हेल्थ पॉडकास्ट सर्च करो, प्रोटीन शेक सर्च करो, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोस. शॉर्ट में बताऊं, हम समोसा खाते वक्त बाहर का तला हुआ जंक फूड, कुरकुरे, चिप्स खाते वक्त नहीं पूछते हैं कि ये नुकसान कर रहा है कि नहीं, बट हम प्रोटीन शेक लेते हुए पूछ रहे हैं कि नुकसान कर रहा है कि नहीं. मैं एक डिस्क्लेमर जरूर दे दूं, मार्केट में ज्यादातर प्रोटीन एडल्टरेटेड है, मिक्सिंग वाले हैं जो अनहेल्दी है. आई कंप्लीटली अग्री विद दैट. तो क्लीन अगर प्रोटीन आपको मिलता है, गो फॉर इट. और बहुत ब्रांड्स है जो दे रहे हैं, आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट. मैंने RHN सप्लीमेंट में जब प्रोटीन शेक लॉन्च किया था, इट वॉज ओनली प्योरली फॉर मी, माई फैमिली एंड माई कम्युनिटी. तो जो आप में से लोग मेरे प्रोग्राम कुछ सालों पहले से अटेंड कर रहे हैं, आपने पूछा कि कौन सा सप्लीमेंट, कौन सा प्रोटीन है, बोल रहे हो कि लो, बट कौन सा ले. तो मैंने बोला आपको प्रिजर्वेटिव वाला नहीं लेना है, आपको बहुत आर्टिफिशियल शुगर, फ्लेवर, कलर, माल्टोडेक्स्ट्रिन, सुक्रालोस अगर लिखा हुआ है, अमाइनो स्पाइकिंग एजेंट्स है, बैड क्वालिटी प्रोटीन है, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, वे कॉन्सेंट्रेट है, तो अवॉइड करो. ये सब मैंने आपको बोला हुआ था. फिर हमने सोचा, आपने बोला कि पर कौन सा ले, नहीं मिल रहा है कोई. दैट्स द रीजन आई स्टार्टेड RHN, राइट? सो RHN में देर आर नो आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव, सुक्रालोस नहीं है, माल्टोडेक्स्ट्रिन नहीं है, सारी की सारी फ्लेवर 100% नेचुरल है. आई डोंट हैव द प्रोटीन का प्रोटीन पाउडर अभी मेरे पास RHN का नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू. इट्स सो गुड. और नया पैकेजिंग भी आया है अभी हमारा, दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च वेरी सून. और उसमें एक और फ्लेवर हम लोग आने वाले 10 दिन के बाद लॉन्च करने वाले हैं. ऐसा फ्लेवर है जो आपको गोवा की याद दिलाएगा. ओके, अगेन इट्स एब्सोल्युटली safe, healthy, even for a diabetic. Thalassemia minor, any
any, if your child has thalassemia minor, is there any cure for this? Let me tell you, we can't use the word cure because कुछ ऐसी conditions है, कुछ autoimmune condition, कुछ genetic condition जिसके लिए reversal या cure शब्द हम technically use नहीं कर सकते. मुझे thalassemia minor है, but मुझे उसके कोई symptom नहीं है, touch wood. क्यों नहीं है? क्योंकि लाइफस्टाइल इज बियॉन्ड एवरीथिंग एल्स, एपिजेनेटिक्स इज बियॉन्ड एवरीथिंग एल्स, राइट? सो एक जेनेटिक्स, दूसरा है एपिजेनेटिक्स. सो बहुत 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 जरूरी है कि हम डाइट, एक्सरसाइज, इमोशनल हेल्थ, स्लीप, ये सभी में कुछ चेंजेस लाए, तब जाके हमारा कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, ऑटो इम्यून ही क्यों ना हो, उसमें भी रिजल्ट आपको मिलेगा. मेरा रीसेंट एक वीडियो है कि हीमोग्लोबिन कैसे मैंने बढ़ाया, वो वाला वीडियो देखने से शुरुआत करिए. थैंक यू सुनील, थैंक यू. पिंपल्स का प्रॉब्लम है, आम्रपाली. आम्रपाली, अगर पिंपल का प्रॉब्लम है तो इसका मतलब सी, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. अंदर का कचरा बाहर फेंकेगा. वर्क ऑन योर गट हेल्थ. जब गट हेल्थ मस्त हो जाएगी तो चेहरा भी मस्त हो जाएगा. आई हैड सीवियर एक्ने प्रॉब्लम इन माई कॉलेज डेज, स्कूल डेज. मैं जब 7th 8th में थी ना, तब से लेकर व्हेन आई वाज इवन 28 ईयर ओल्ड, मुझे कांस्टेंट एक्ने का प्रॉब्लम था. ओके अगर अभी मैं अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान ना रखूं तो मुझे जो एडल्ट एक्ने कहता है ना कि जो 25-28 के बाद बंद हो जाने चाहिए, 30 के बाद नहीं होने चाहिए, वो भी मुझे होते. तो अभी है इश्यू, बट मैं उसे मैनेज कर रही हूँ. कैसे? सही लाइफस्टाइल से. सो आई एम अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ दैट. यू नो, पूरा मेरा फोरहेड, पूरा चेहरा, आई इवन हैव सम स्पॉट्स हियर जो मेरे पुराने एक्ने के हैं. तो यू नो, एनीथिंग कैन बी सॉल्व्ड थ्रू लाइफस्टाइल. सो बेस्ट टिप एक्ने के लिए क्या है पता है? अगर आप दिन की शुरुआत गलत तरीके से कर रहे हो तो वो चेंज कर दो. अगर आप चाय कॉफी ले रहे हो सुबह उठने के साथ, तो एक्ने बढ़ेगा. उसके बजाय आप में भी व्हीट ग्रास जूस ले सकते हो, जो मैंने बताया. लेमन वाटर, कुछ नहीं तो गर्म पानी में हल्का लेमन ऐड करके थोड़ा अल्कलाइन स्टार्ट आपने कर दिया. या अपने डाइट में देखो क्या बहुत ज्यादा एसिडिक फूड है, यू नो, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, उससे थोड़ा कम करो. स्लीप पे फोकस करो, राइट? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको हेल्प मिलेगी. That's so kind of you, Dr. Manu. Thank you for that. Oh my God, Akash is asking an opposite question. He's asking मेरी नींद कैसे मैं कम करूं. देखो, ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होता है कि नींद नहीं आती, आंखें खुल जाती है. आपका प्रॉब्लम अच्छा है, ओके, तो बी ग्रेटफुल टू योर प्रॉब्लम. बट हाँ, नहीं अच्छा है अगर आप 9-10 घंटे या उससे ज्यादा सो रहे हो. इसका मतलब ये है कि आप जो नींद ले रहे हो उसमें डीप स्लीप की कमी आ रही है, राइट? सो रैपिड आई मूवमेंट एंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट, जो 2 स्टेजेस होते हैं, डीप स्लीप, REM, रिस्टोरेटिव स्लीप, ये बराबर नहीं हो रहा है. उसके लिए क्या करो? आप शायद स्क्रीन टाइम अगर ज्यादा करते हैं, अगर आप इनफ एक्टिव नहीं है और आप सनलाइट नहीं लेते हैं, तो ये 3 बहुत बड़ी वजह है कि क्यों आपको डीप स्लीप नहीं आती, जिसकी वजह से आपको टाइम थोड़ा लंबा लेना पड़ता है सोने के लिए. सो कम समय में कैसे नींद अच्छी ले सको, वर्क ऑन दैट. ओके, देयर इज अ वंडरफुल सप्लीमेंट, स्लीप रिस्टोर एंड स्लीप प्लस. RHN प्लस में भी है, RHN फिट में भी है, RHN सत्वम में भी है, दोनों में है. दोनों का अलग पर्पज है. RHN फिट जो है उसमें मेलेटोनिन है, और RHN सत्वम जो है वो कम्प्लीटली, उसमें मेलेटोनिन नहीं है, उसमें कंप्लीट हर्ब्स है, ऐसे हर्ब्स जो आपको नेचुरली बॉडी में से मेलेटोनिन रिलीज करवाए. सो दोनों का प्राइस पॉइंट इसीलिए डिफरेंट है. तो वॉट एवर इज कन्वीनियंट टू यू, वर्क ऑन इट. आपकी एज कितनी है, कितनी लगती है आपको? आई टेक आइसोप्योर, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें सुक्रालोस या माल्टोडेक्स्ट्रिन होता है. जस्ट चेक द इंग्रेडिएंट्स, यू नो, कोई भी ब्रांड आप पकड़ लो, उसके इंग्रेडिएंट देखो क्या नहीं होना चाहिए प्रोटीन शेक में. आर्टिफिशियल शुगर जैसे सुक्रालोस, माल्टोडेक्स्ट्रिन वगैरह वगैरह, उसके भाई बहन. व्हाट आर द सेफेस्ट? स्टीविया एंड मंक फ्रूट, जो RHN में यूज किया हमने. स्टीविया एंड मंक फ्रूट है, इट इज गुड. फिर आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर अगर आपको दिख रहा है तो वो ना लीजिए. अगर आपको कॉन्सेंट्रेट दिख रहा है, देखो 2 तरह के मेन, बहुत सारे प्रोटीन हाइड्रोलाइज भी होता है, बट कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट, 2 तरह के वे प्रोटीन है. कॉन्सेंट्रेट में लैक्टोस होता है, तो गैस, ब्लोटिंग वगैरह होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं.
आइसोलेट आरएचएन में क्यों यूज किया, क्योंकि आइसोलेट में कॉन्सेंट्रेट लैक्टोस नहीं होता है, तो सभी एज में वो सूट करता है। आइसोलेट महंगा आता है, इसीलिए ज्यादातर ब्रांड्स जो है वो कॉन्सेंट्रेट में जाती है, और लोगों को लगता है कि ये सस्ता है तो हम ले ले, बट सी व्हाट वर्क्स फॉर योर बॉडी एंड टेक इट। I am an Ayurvedic doctor. I want to become an Ayurvedic content creator. Can you please guide me? Highly recommend Dr. Manu once attend my health coach blueprint webinar. I'm sure आपने अटेंड शायद नहीं किया होगा, आप प्लीज अटेंड कीजिए, उसमें से बहुत कुछ आइडियाज आपको मिलेंगे। वो वेबिनार में मैं आपको जरूर रेकमेंड भी करूंगी, हेल्थ कोच बन के आप हमारे जितने 1450 से ज्यादा हेल्थ कोचेस तैयार हुए उसमें लाइक देर आर एटलीस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 250 प्लस डॉक्टर्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, होम्योपैथी डॉक्टर्स, नंबर ज्यादा होंगे, मैं कंजर्वेटिवली फिगर दे रही हूँ, बट ये सभी लोगों ने देखा कि जब उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में हेल्थ कोचिंग को इनकॉर्पोरेट किया, ना सिर्फ वो ज्यादा कमा सके बट वो ज्यादा सेवा दे सके। बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर, आप तो आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो आप तो डाइट वगैरह, गट हेल्थ सभी के ऊपर फोकस करते हैं, बट मेडिकल डॉक्टर्स जो है उनको चैलेंज आ जाता है कि उनको न्यूट्रिशन की पढ़ाई नहीं होती है इतनी ज्यादा, लाइफस्टाइल की पढ़ाई नहीं होती, उनकी मेडिसिन की पढ़ाई होती है। एंड व्हाट वी नीड राइट नाउ इज लाइफस्टाइल का एजुकेशन, राइट? डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप वगैरह का मैनेजमेंट जरूरी है, सिखाना जरूरी है। सो दैट्स वेयर यू कैन प्ले अ रोल। बट अगर आप ऐसे ही करना चाहते हैं कंटेंट क्रिएशन, जीपीटी का यूज करो ना, एआई का यूज करो एंड स्टार्ट मेकिंग सम वीडियोस फ्रॉम दैट कंटेंट। अब आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है एआई के जमाने में। लेग मसल्स वीक है तो मसल पे काम करो, विच इज वेट ट्रेनिंग। एंड मुलचंदानी 603, यू वर्क स्टार्ट विद 2 to 3 days ऑफ वेट ट्रेनिंग। स्क्वाट करो, लेग प्रेस अगर जिम में जाते हो, कुछ नहीं घर पे ही करना है, सुमो स्क्वाट या डीप स्क्वाट, हाफ स्क्वाट, स्क्वाट होल्ड, लंजेस, ओके, ये सारी कुछ हिप थ्रस्ट, तो ये सारी कुछ एक्सरसाइजेस है, हिप ब्रिज, राइट, जो आप घर पे ही कर सकते हो, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। आई थिंक 5 years बैक आई डिड अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन एक्सरसाइज। यूट्यूब पे सर्च करो ना, लेग वर्कआउट शिवांगी देसाई, आपको कुछ मिलेगा, एटलीस्ट वहां से तो शुरू करो, है ना? क्या क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज इट गुड और सेफ? एब्सोल्युटली, आई लव इट। ज्यादातर लोगों के लिए फावा बी एब्सोल्युटली सेफ। आरएचएन में अभी नहीं है क्रिएटिन, बट यू कैन यूज इट। इनडाइजेशन को कैसे ठीक करें? इनडाइजेशन को दूर करने के लिए नंबर 1 रीजन जो होता है ना, वो होता है टू लॉन्ग गैप बिटवीन 2 मील्स। तो जब 2 मील के बीच में बहुत लंबा गैप हो जाता है, उसकी वजह से गैसी फील होता है, ओके। और फिर जब आप खाते हो कभी कभी ओवर ईट कर लेते हो, बिकॉज इट्स टू मच ऑफ अ गैप, तो ओवर ईट कर लिया और ज्यादा इंडाइजेशन हुआ, तो ये बहुत बड़ी वजह है। बट ऐसे सभी मील टाइम आपका फिक्स है, अगर नहीं है तो पहले मील टाइमिंग फिक्स करो, ओके। इंडाइजेशन का बहुत बड़ा ये कारण मैंने देखा है। दूसरा, इंडाइजेशन हो सकता है कोई स्पेसिफिक फूड से, सो फूड डायरी लिखो, मैंने क्या खाया, उसे क्या फीलिंग आया, क्या खाया, क्या फीलिंग आया। ये लिखने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कौन सा फूड मुझे, कौन सा ट्रिगर है जो मुझे इंडाइजेशन कर रहा है, एंड देन एलिमिनेट दैट स्लोली, ओके। पैरालिसिस में कौन सा सप्लीमेंट दे सकते हैं? डॉक्टर परेश कुमार, पैरालिसिस इज अ वेरी वाइड टर्म, तो ये देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है। जैसे एक स्ट्रेस के ऊपर एक सप्लीमेंट है, बट वी नीड टू सी एग्जैक्टली क्या है। आप मेरी टीम के साथ एक बार बात करिएगा, arichanfit.com में एक कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां पे जा सकते हैं, वेबसाइट पे मिलेगा आपको, वहां पे आप या तो मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आप कॉल करिए, एंड दे विल गाइड यू, दे विल सी द रिपोर्ट्स एंड सी इफ like any one of you, I'll highly recommend, arichanfit.com पे जब आप जाओगे, वहां पर एक सेक्शन है व्हाट शुड आई टेक में आप अपनी डिटेल भर सकते हो, जो भी आपको हेल्थ चैलेंज है अपनी डिटेल भरिए, और वो डिटेल भरने के साथ साथ आपको एक ब्लड रिपोर्ट अटैच करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने कोई रिसेंटली ब्लड रिपोर्ट करवाया तो आपको एनालिसिस करके भी देंगे, और वो करिए, सबमिट करिए, आपको हमारी टीम में से 48 आवर्स में कॉल आएगा, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ओके क्या डेफिशिएंसी है, क्या क्या इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है, और अगर कोई सप्लीमेंट है तो वो क्या है।
I am a pediatrician, adolescent specialist, want to be a health coach, guide me how the process and the fees. Doctor, if I'm not wrong, Dor Swami. So if you're a pediatrician, I recommend that first you do the blueprint program. 10th of August 4 to 7 p.m. do that. beahealthcoach.shivangidesai.in, वहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. तो वहाँ पर जाइए, डिटेल फाइंड आउट कीजिए, और वो 3 घंटे के अंदर ही आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी. और उस प्रोसेस में आपको पूरा क्या डिटेल है वो समझ आएगा. आप मेरी टीम को चाहे तो कांटेक्ट करके और ज्यादा डिटेल भी पाना चाहे तो पा सकते हो. ओके. सी, ये डॉक्टर्स क्यों करते हैं, एचसीपी क्यों करते हैं, हेल्थ कोच प्रोग्राम क्यों करते हैं? क्योंकि अब जमाना बदल रहा है गाइस, राइट? वी नीड टू डू समथिंग डिफरेंट. समाज में जो भी लोग बाकी कर रहे हैं, अगर उसमें टॉप पे आना है, करियर में टॉप पे आना है, टॉप 5%, 1% में आना है, यू नीड टू डू समथिंग जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं. और उसमें एक प्रीमियम, हाई टिकट, हाई क्वालिटी प्रोग्राम या हाई क्वालिटी चेंज और रिजल्ट कैसे देना. देखो, ज्यादा पैसा कमाना है तो उसका सिंपल सा रूल क्या है? ज्यादा वैल्यू ऐड करो, राइट? ज्यादा दो. जब आप ज्यादा देते हो, ज्यादा रिजल्ट देते हो, ज्यादा वैल्यू देते हो, ऑटोमेटिकली वो आपको ज्यादा पैसा देता है ना? तो ये सारे कंसेप्ट्स है जो हेल्प करेंगे. बट आई एम रियली हैप्पी टू सी अ लॉट ऑफ यू ओपन फॉर इट. किडनी में बार बार स्टोन हो रहा है, अरे आप किडनी डिटॉक्स लो प्लीज. मेरा वीडियो है, देखो 2 चीजें मैं बताती हूँ. पहला तो वीडियो देखो मेरा किडनी डिटॉक्स के ऊपर, पूरा का पूरा पॉडकास्ट मैंने किया है, देखिए उसमें. नंबर 1 रीजन इज डिहाइड्रेशन. वाटर एंड वाटर रिच फूड इज, सबने सुना है पर करते नहीं है ज्यादा तो लोग. तो वो जरूरी है. कुछ फूड है जो ट्रिगर करते हैं, किडनी स्टोन में बढ़ावा करते हैं, यू नो. दूसरा है कि आपका जो ऐसे फूड होते हैं जो किडनी स्टोन को डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं, तो वो भी मैंने उसमें बात करी हुई है. जस्ट डू दैट, वॉच दैट. और किडनी स्टोन जो है, ऐसे लोग जिनको डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा अर्जेंटली, हमारी ऑफिस में ही जो सोशल मीडिया हमारे मैनेज करते हैं ना, उनके मदर को था किडनी स्टोन का इश्यू. एंड देन आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, उन्होंने किडनी स्टोन शुरू किया, अभी तक ऑपरेशन नहीं करवाया. एंड पेन भी उनका गया. क्यों? किडनी स्टोन भी लोगों का डिसॉल्व हुआ है विद इन अ फ्यू डेज और मंथ्स. नाउ इट डिपेंड्स कितनी साइज है, बट वो पेन तो एटलीस्ट 7 दिन में चला जाता है. और किडनी स्टोन जो है वो 1 से 3 महीने के अंदर डिसॉल्व होता है इन मोस्ट केसेस. सो या दैट कैन बी डन. वेरिकोज वेन्स के लिए अर्चना जी क्या करिए आप? सिंपल है. वेरिकोज वेन्स जो है उसमें आपको एंटी ग्रेविटी कुछ करना है. तो 90 डिग्री लेग रेस, वॉल के ऊपर अपने लेग को, आपका ये अपर बॉडी है और ये हिप से आप लेग को लिफ्ट कर रहे हैं, तो 90 डिग्री लेग लिफ्ट किया आपने और आप वॉल के सपोर्ट पे उसे ऐसे ही रखिए. 30 सेकेंड मिनिमम. 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कर सकते हो, तो नथिंग लाइक इट. ये एंटी ग्रेविटी, तो ब्लड सर्कुलेशन उल्टा होगा, उसकी वजह से ये टेम्पररी रिलीफ के लिए है. बट परमानेंट के लिए आप एक बार डॉक्टर को भी कंसल्ट करिएगा. एंड आई फील कि थोड़ा सा साइकिलिंग, आप बेड पे ही लेटे हुए हो, पैर से साइकिलिंग, रिवर्स साइकिलिंग, लेग रेस, ये सब जो किया उसकी वजह से आपको हेल्प मिलेगा. वेरिकोज वेन्स है ना, कभी कभी जेनेटिक जब होता है तो इट बिकम्स अ लिटिल चैलेंजिंग कि आप उसको मैनेज करें, बट स्टिल आई एम श्योर इट विल बी. वैभव 31 एज, गुड गेस, बट आप गलत है मैम. जो जिम नहीं जाते उनको प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, यूज कर सकते हैं. एब्सोल्युटली वंदना. अगेन इट्स अ वेरी बिग मिथ. लोगों को लगता है प्रोटीन शेक इज ओनली फॉर द जिम और बॉडी बिल्डर. ऐसा नहीं है. इट्स अ नेसेसिटी. प्रोटीन इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट. इंडिया इज अ प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री. आपको खाने में से लेना है, बट खाने में से नहीं पूरा होगा, अगर जो नहीं होगा मैक्सिमम केस में, तो आपको प्रोटीन शेक लेना पड़ेगा. एज सिंपल एज दैट. क्योंकि आप प्रोटीन नहीं लोगे तो ज्यादा कार्ब्स लोगे. कार्ब्स आर कन्वर्टेड इनटू शुगर. शुगर इज कन्वर्टेड इनटू देन अल्टीमेटली फैट. Okay, but protein is only converted into amino acid, and amino acid are not converted into fat unless you take too much of it, which is never going to happen. 40 की एज में कितना वर्कआउट करे? No matter what is your age, 3 days of weight training, 2 days of cardio, 1 day of yoga. This is your routine. और 40 के बाद तो और ज्यादा जरूरी है, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल. मेनोपॉज में बोन डेंसिटी लूज होती है.
इसीलिए ज़रूरी है फ्लैक्स सीड्स को ऐड करना, इसीलिए ज़रूरी है वर्कआउट को ऐड करना, क्योंकि ये आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए, आपके कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए। B12 लीजिए, देखिए कम है, ज़्यादा है, बराबर है कि नहीं। ओके, I had a twist on my knee, a small twist, got my ligament tear, grade 1. Anupriya, I won't be able to help you here because ये फिजियोथेरापिस्ट है, क्वालिफाइड स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट के पास जाइए एंड प्लीज सी if you need any guidance. If needed, ऑर्थोपेडिक के पास आप जा सकते हैं. गुजराती में किसी ने पूछा है, મિસ્ટર જેડી, જમવાનું ઓછું કરી દઈએ તો વજન ઘટી જાય અને વધારીએ તો વજન વધી જાય, તો ઓછું કરીએ તો ભૂખ લાગે, શું કરવું? मिस्टर जेडी ने पूछा है कि अगर हम खाना बंद कर दे तो वजन कम हो जाता है, खाना ज्यादा बढ़ाए तो बढ़ जाता है, तो क्या करें? देखो, वजन को आप स्टारवेशन के साथ मत जोड़ो. मतलब कि स्टारवेशन यानी कि आप भूखे रहना, भूखे नहीं रहना है. आपको जो खा रहे हैं उसकी क्वालिटी बदलनी है. तो अगर अभी अगर प्लेट में आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा राइस रोटी दिख रहा है, उसे कम करके थोड़ा फाइबर और प्रोटीन भी ऐड करो. सैलेड ऐड किया, सब्जी ऐड किया, प्रोटीन में स्प्राउट्स ऐड किए, पनीर, टोफू, मूंग दाल, अलग अलग दाल, फलिया जो चना, राजमा, छोले वगैरह है, उसको लीजिए. B12 सप्लीमेंट कितने महीने लेना चाहिए? RHN का भी B12 टैबलेट लिया है, दैट्स लवली. वर्षा, B12 आइडियली 3 महीने, D और B12 दोनों आइडियली 3 महीने लेना है, और 1 टैबलेट एवरी डे. और आपको देखना है कि आपका लेवल D और B12 का सफिशिएंट होना चाहिए. इफ नीडेड टॉक टू माई टीम. स्किन के लिए कुछ टिप्स. स्किन के लिए वाटर एंड स्लीप, वेरी पावरफुल. वाटर एंड स्लीप एंड खुश रहना. आई थिंक दिस इज द टॉप मोस्ट. सबसे ज्यादा जो इंसान बहुत खुश रहते हैं उनका चेहरा नेचुरली अच्छा, ग्लोइंग नहीं, बट नॉट ऑलवेज ग्लोइंग, बट हेल्दी दिखेगा, राइट? हेल्दी दिखेगा. उनका चेहरे पे ही तेज, आपको पता चल जाएगा दैट दिस पर्सन इज रियली हैप्पी. और किसी का चेहरा खड़ूस जैसा चेहरा देख के पता चल जाएगा कि इसके अंदर भी. पीसीओडी के लिए, वैशाली, पीसीओडी के लिए आई डिड 1 पॉडकास्ट लास्ट वीक. इस शनिवार शाम को 7 बजे का और पॉडकास्ट रिलीज हो रहा है. लास्ट टाइम मैंने बताया था क्या नहीं खाना, टॉप 7 फूड्स. इस बार मैं बताने वाली हूँ टॉप 7 फूड्स टू ऐड. ओके, एंड पीसीओडी के लिए दिस इज अ पावरफुल सप्लीमेंट, फीमेल हेल्थ सपोर्ट. ये सप्लीमेंट आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत पावरफुल है. सो दिस विल हेल्प यू इन योर रिवर्सल जर्नी. पीसीओडी रिवर्स नहीं किया जा सकता ऐसा बोलते हैं, बट मेरे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने पीसीओडी में सिम्टम को कंप्लीटली रेमिशन में डाल दिया है. तो इट इज पॉसिबल. पिल्स बंद हो जाए, पीरियड पेन बंद हो जाए, सब कुछ संभव है. ओके, और पीसीओडी का असली रूट कॉज जो है दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस. इंसुलिन रेजिस्टेंस में सबसे बड़ा दुश्मन है अनटाइमली स्नैकिंग. अनटाइमली स्नैकिंग मतलब आप दिन में 3-4 बार जब खाते हो उसके अलावा कुछ भी मत खाओ स्ट्रिक्टली, क्योंकि जितनी बार खाते हो उतनी बार इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, उतनी बार आपका इंसुलिन बोलता है कि कितना मुझे डिस्टर्ब करोगे, और फिर वो रेजिस्टेंट हो जाता है. तो अवॉइड अनटाइमली स्नैकिंग इन पीसीओडी और इन इंसुलिन रेजिस्टेंस. इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द रूट कॉज ऑफ पीसीओडी, फैटी लिवर, डायबिटीज, ओबेसिटी. ओके, हाई बीपी के लिए नंबर 1 चीज जो लाइफस्टाइल में आपको करनी चाहिए इज विशाल, बहुत ज्यादा हड़बड़ी में रहना, राइट? जो हड़बड़ी मतलब चीजों को कंट्रोल करना. हाई ब्लड प्रेशर जनरली उन लोगों को होता है जो बहुत ज्यादा मैं कहूँ वैसा होना चाहिए, वो वाला कहीं ना कहीं अंदर माइंडसेट होता है. तो उसे कैसे आप शांत कर सकते हो? तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को आप एक्टिवेट करें. ऐसी एक्टिविटी करो, जैसे एग्जाम्पल है यू कैन डू डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, एक्सट्रीमली पावरफुल. एटलीस्ट एवरी डे 1 to 5 मिनट जितना अनुलोम विलोम कीजिए, आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को वो शांत करेगा. मेडिटेशन या वो भजन करना हो सकता है आपको, जो भी भगवान में प्रार्थना, जो भी आप ईश्वर में मानते हो, जो भी हायर सेल्फ में मानते हो, खुदा, अल्लाह, जीसस, जो नाम दो, उनको आप याद करो. मे बी पुराने गाने सुनो जो आपको शांत करे. आपके घर में छोटा बच्चा है, पेट है, जैसे आई हैव अ लियो, आई हैव अ पेट इन माई होम. लियो अभी जो नया हमारे घर का मेहमान बना है, घर का अब तो फैमिली का हिस्सा बना है.
पर आई लव व्हेन आई गो बैक होम, आई लव मीटिंग हिम, राइट? सो वो आपको एकदम शांत कर देता है. तो आपके घर में बच्चा है या पीपल यू लव, स्पेंड टाइम विद देम. घुटनों में दर्द रहता है, मेरी उम्र सिर्फ 28 साल है, कुछ सुझाव दीजिए. ओके, प्रसाद या मीना, अगर आपके 28 साल में घुटनों में दर्द हो रहा है, 3 चीजें चेक कीजिए. पहला डी चेक कीजिए, दूसरा B12 चेक कीजिए, और तीसरा है कि क्या आपका वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है. क्योंकि जब वजन बढ़ता है तो लोड आपके जॉइंट पे आता है, क्योंकि हम मसल तो नहीं बढ़ा रहे, तो जॉइंट पे लोड आएगा. ओके, सो पहले तो वजन कम करो, D and B12 चेक करो, कम है तो सप्लीमेंट लो, सनलाइट लो. What is the difference between RHN and Sattvam products? Apurva. So RHN is the brand name. Okay, so Right Human Nutrition वो RHN है. RHN is mainly RHN Fit जो उसके अंदर है, that is mainly for performance. तो उसमें प्रोटीन पाउडर है, उसमें मल्टीविटामिन्स है. पर जो दूसरा है सत्वम, वो मेनली टारगेटेड है डिसीज रिवर्सल के ऊपर. तो आपको डायबिटीज है, आपको फैटी लिवर है, आपको PCOD है, मेनोपॉज है, किडनी स्टोन है, लंग का कोई भी इश्यू है, आपको स्लीप का इश्यू है, आपको कोई भी बीमारी है शरीर में, तो हमारा फोकस ये है, क्योंकि फिट भारत मिशन का मिशन है कि 100 साल आजादी के 2047 में कंप्लीट हो, तब 1 करोड़ लोगों को डिसीज फ्री सही आजादी देनी है. तो उसमें मुझे सिर्फ लाइफस्टाइल अकेला नहीं काम में आएगा, क्योंकि यू नीड एक्सटर्नल सपोर्ट, एंड ज्यादातर लोग डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर पाएंगे. इसीलिए सप्लीमेंट मैंने सत्वम जो है ये ब्रांच शुरू किया. सो सत्वम इज मेनली फॉर डिसीज रिवर्सल, RHN फिट इज मेनली फॉर परफॉर्मेंस. हेयरफॉल रोकने के लिए बायोटिन, एब्सोल्युटली. सत्वम में बायोटिन अगर आपने नहीं लिया है, डू ट्राई. सत्वम की नंबर 1 बेस्ट सेलिंग इज बायोटिन. ओके, बट अदरवाइज हेयरफॉल जो है वो जेनेटिक होता है. हेयरफॉल में मैंने देखा है लोगों का स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और उससे हेयरफॉल और ज्यादा बढ़ते हैं. तो स्ट्रेस पे वर्क करना, शुगर, व्हीट एंड मिल्क, ये 3 चीजें जो हैं उसे अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा, जिससे हेयरफॉल और ज्यादा बढ़ेगा. ओके, लेट मी टेक लास्ट क्वेश्चन. Can you say again how to attach the report? Okay, go to rhnfit.com. What should I take? उसमें एक आपको मिलेगा, वहां पर कुछ डिटेल है वो भरिए, और उसमें अपना ब्लड रिपोर्ट अटैच करिए. Somebody from my team will contact you. Alright, जो भी लोग हेल्थ कोच के लिए पूछ रहे थे, उनके लिए मैं फिर से रिपीट कर दूं, beahealthcoach.shivangidesai.com. इस .in, सॉरी, beahealthcoach.shivangidesai.in. इस साइट पे जाएंगे, वहां पे आपको डिटेल मिलेगी, और वहां रजिस्टर करना है आपको 3 घंटे के 10th of August को 4 से 7 शाम को जो ब्लूप्रिंट प्रोग्राम मास्टर क्लास होने वाला है, उसे अटेंड करने के लिए. किन लोगों के लिए है? अगर आप हेल्थ कोच बनना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, लोगों को हेल्दी बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो आपके लिए है. उसमें मैं यूनिक KCC फ्रेमवर्क शेयर करती हूँ, विच इज एक्सट्रीमली पावरफुल. उसको हजारों लोगों ने अटेंड किया है. अब तक 1450 से ज्यादा सर्टिफाइड हेल्थ कोच बन चुके हैं 2 महीने का कोर्स करके. बट 2 महीना क्या होता है वो समझाती हूँ मैं ये पूरे प्रोग्राम में, 3 घंटे के वेबिनार में. सो वो आप अटेंड कर सकते हो. एंड इफ यू आर अ डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, डायटिशियन, जिम ट्रेनर, योगाचार्य, अगर आप एक हेल्थ एंड वेलनेस फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, या आप भले CA हो, आप होम मेकर हो, आप स्टूडेंट हो, कोई भी दूसरे फील्ड में है, बैंक की जॉब कर रहे हो, बट इफ यू वांट टू डू समथिंग जो आपको किक दे, जो आपको मजा दे, जो आपको पैसा कमाने में भी हेल्प करे, तो आपके लिए हेल्थ कोच प्रोग्राम है. ऑलराइट, इट इज फॉर पीपल हु वांट टू मेक अ करियर एंड स्टार्ट फ्रॉम जीरो. इसमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए आपको. ऑलराइट, यस शुभम, दैट्स फॉर यू. ऑल राइट, थैंक यू सो मच. आई विश मैं इतने सारे सवाल ले सकती. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, एंड थैंक यू सो मच फॉर जो भी आप रेगुलरली हमें मैसेजेस भेजते रहते हैं, फीडबैक देते रहते हैं. थैंक यू फॉर डूइंग दैट. दैट्स आवर मोटिवेशन. इतने सालों में जो भी लोगों ने डिसीज रिवर्सल या वेट लॉस किया हुआ है, वो हमें और ज्यादा मोटिवेट करता है, हमारी पूरी की पूरी टीम को. सो प्लीज कीप डूइंग दैट. प्लीज वर्क ऑन योर हेल्थ, बिकॉज अगर हेल्थ है तो सब है.
थैंक यू एंड सी यू वेरी वेरी सून।